हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड आज सभी पॉजिटिव के साथ बढ़ रहे हैं, परमात्मा के साथ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल टैरो गार्डन 62 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो ब्यूटीफुल सोल्स, हमारे चैनल टैरो गार्डन 62 पे आज आप देखेंगे जो हमारा टॉपिक है दैट ईविल आई। क्या ईविल आई कोई क्रिएट कर रहा है आपके बिजनेस के ऊपर या आपके रिलेशनशिप के लिए? ठीक है, बिकॉज हो सकता है ईविल आई के कारण ही उसका ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपके रिलेशनशिप जो ख़राब हो रहे हैं, आपका बिजनेस जो आगे नहीं बढ़ रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो बट इसको चेक करने के लिए आज हम जो है यूज़ करेंगे टैरो कार्ड्स का। तो टैरो कार्डिंग के थ्रू आई विल शो यू क्या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, सॉरी ईविल आई है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली ईविल आई के लिए है। ठीक है, बिकॉज ब्लैक मैजिक का जो पैटर्न है वो बहुत लॉन्ग होता है। ईविल आई कभी भी 10 साल 15 साल 20 साल इतना नहीं चलती है। ठीक है, ब्लैक मैजिक इतना टाइम चलता है जितने टाइम के लिए वो किया गया ब्लैक मैजिक, उसका इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। उसके इफेक्ट को आप कम कर सकते हैं। ओके, सो जो कम होता है ब्लैक मैजिक का इफेक्ट वो होता है लामा फिरा से, या हीलिंग्स आप करवाएं, रेकी करवाएं। ठीक है, तो इन सब से जो है वो फ़र्क पड़ता है ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट के ऊपर। बट बिल्कुल वो वैनिश हो जाता है, इस बात का गारंटी किसी भी चीज़ से, किसी भी रेमेडी से हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ बिटर ट्रूथ, जो आपको ज़्यादातर चैनल पर या सोशल मीडिया पर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो जनरली जो ईविल आई है, ईविल आई वेरी इजीली ईविल आई इजीली रिमूव हो जाता है। अगर आपके ऊपर रिमूव नहीं हो रहा है उसका असर, दैट मीन्स आपका ऑरा ही बहुत वीक है। कोई थोड़ा सा आपकी तरफ देखता है, कोई इंटेंशन डालता है, तभी आपके ऊपर एकदम से ईविल आई उसका इफेक्ट हो जाता है, आप एकदम से बीमार हो जाते हैं ना। दैट मीन्स आपका ऑरा वीक है। आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ऑरा को क्लींस करना है, अपने ऑरा को वर्क करना है अपने ऑरा के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली आई विल गाइड यू फॉर क्रिस्टल्स फॉर दैट। ठीक है, आप मेडिटेट करें, क्रिस्टल के साथ मेडिटेशन करें, गाइडेड मेडिटेशन सुने, अपने ऑरा को क्लींस रखें, सेज यूज़ करें ऑरा को क्लींस करने के लिए। ठीक है, ओके, तो ये ज़रूर जो है, चाहे आप मुझसे बाय करें चाहे किसी से भी आप बाय कर सकते हैं, जिनको भी आपको पता है कि ऑथेंटिक क्रिस्टल्स उनके पास मिलते हैं। ठीक है, ओके, बट ईविल आई एक शॉर्ट पैटर्न होता है। ठीक है, और ये इतना लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है। ईविल आई को आप इजीली काट सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली गो विद हीलिंग, गो विद मेडिटेशन, गो विद प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन भी करके रखें। हेमेटाइट है, ब्लैक टर्मलिन है, दीज क्रिस्टल्स आर गुड फॉर प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडिंग। ठीक है, तो आप ये पहन के रखें, मेडिटेशन करें रोज़। ठीक है, ग्राउंडिंग जो है वो भी ज़रूर करें। ठीक है, हर हर महादेव। तो दिस इज़ कैन ईजिली बी रिमूव्ड। ओके, बट लेट्स सी, ईविल आई भी होती है तो आपका जो रिलेशनशिप है या बिजनेस है वो दोनों आपके इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट क्या बिजनेस के ऊपर या आपके रिलेशनशिप के ऊपर ईविल आई है। अगर यस आता है तभी मैं इस रीडिंग को फर्दर आगे लेके जाएंगे। ठीक है, प्रोसीड करेंगे हम। ठीक है, अदरवाइज़ हम वीडियो को यही क्लोज कर देंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इतनी इंपॉर्टेंट गाइडेंस फ्री में मिल रही है। सो प्लीज़ एज एनर्जी चेंज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखें, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करो आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और मैं लाइव भी आती हूँ, लाइव में फ्री रीडिंग में देती हूँ आपको, तो आप उससे फ्री क्वेश्चन भी लाइव में पूछ सकते हैं। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखोगे। ठीक है, सो दैट जब भी ऑनलाइन आऊँगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके जी। और वैसे भी मैं 4-5 डेज़ एगो मैं लाइव आई थी, और अब मैं फिर से लाइव आने जा रही हूँ। तो 2-3 डेज़ में मैं फिर से लाइव आ रही हूँ। ठीक है, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, अपडेट रहा करिए चैनल की तरफ। ठीक है, ओके, हर हर महादेव। सो लेट्स चेक आउट कि जितने भी लोग महादेव एंजल्स यहाँ पे देख रहे हैं उनकी प्लीज़ हेल्प करें टैरो कार्ड्स के थ्रू। हर हर महादेव। सो लेट्स चेक आउट क्या आपके ऊपर या आपके बिजनेस, आपके लव लाइफ के ऊपर क्या ईविल आई है किसी का, जिसके कारण आपके रिश्ते इफेक्ट हो रहे हैं या आपके मनी इफेक्ट हो रहे हों। सो लेट्स चेक आउट। ओके ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स कार्ड। ओके, so I will pull only 3 cards, okay, to check out कि if there is yes or no, because बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ पे, ये कम्युनिटी रीडिंग है। ठीक है, बहुत लोगों की एनर्जी से इफेक्ट करती है रीडिंग्स पे। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, 3 कार्ड्स इज 8 ऑफ सोर्ड्स, वो एस ऑफ सोर्ड्स है एंड दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है, बॉटम डेक पे यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। ठीक है, ब्यूटीफुल सोल्स।
सो ये देखिए हमारे काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, बिकॉज स्टार्ट करने से पहले आई डोंट नो ठीक है कौन से कार्ड्स आएंगे, आपके सामने ही शफल करके कार्ड्स निकाले हैं। सो दीज आर द कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ठीक है। सो देखिए ज़्यादातर यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ठीक है, वो एनर्जीज है लाइक आपके माइंड में बार बार एक चीज़ आ रही है, ठीक है, बार बार आपके माइंड में ये आता है कि ये चीज़ मैं कर लूँ, ये चीज़ मैं कर लूँ, ठीक है, बट फिर से आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको कोई बाहर से साइन मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको वो समझ नहीं आता कि प्रैक्टिकल इस चीज़ को आप कैसे करें, तो वहाँ पे इशू है, ठीक है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में इशू है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं मैं वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव मार्क्स की दशा चल रही होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स की दशा चल रही होती है, तो आपके माइंड में सिर्फ आइडियाज़ ही आइडियाज़ होते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट ईजिली नहीं कर पाते हो। वो नेगेटिव मार्क्स की दशा ये भी बताती है कि इंसान एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, एंग्जाइटी में रहता ही है, उसको बेचैनी किसी न किसी चीज़ की लगी ही रहती है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है शायद आपको कोई प्लानिटरी दशा का हो इफेक्ट, ठीक है, बिकॉज वो तो आपका ग्रिड चेक करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है, बट एनर्जी से जो मुझे पता चल रहा है कि कहीं के आपको इम्प्लीमेंटेशन करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप जो है, कहीं रिलेशनशिप में भी आपके मोस्टली ठीक चल रहे हैं, रिलेशनशिप में जो आपका इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर माइनर इश्यूज़ है, क्योंकि बिग सेपरेशन तो मुझे लग नहीं रहा है, इट सीम्स लाइक जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहाँ फंस गए हैं, आप आपके बिजनेस में या जॉब में फंस गए हैं, आप अपनी लव लाइफ में फंस गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ईविल आई की यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं है, ईविल आई की यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं है, ओके, दिस इज़ क्लियर थिंग। दूसरी चीज़ है ऐसे कार्ड्स जो आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, ठीक है, गाइडेंस, क्योंकि ऐसे नहीं कि सिर्फ अभी मैं नो बोलकर वीडियो बंद कर दूँ, दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है, आपको गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है। सो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को बहुत दिक्कत आ रही है, तो आपको जो भी चीज़ आपके माइंड में बार बार आ रही है, दैट शुड आई डू दिस और आई शुड डू इट, ठीक है, तो वो करिए, उस चीज़ को करिए, जो भी आपका माइंड बोल रहा है उस चीज़ को करिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप मजबूर हैं, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, तो इन एक्चुअल देखिए आपको पता है कि यहाँ तो अभी आप एक्शन लेके सोल्यूशन करेंगे इस चीज़ का, या फिर आप बैठे रहेंगे और आप ऐसे घुटते रहेंगे ऐसे, ठीक है, आप घुटते रहेंगे ऐसे कि हाँ ये चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, बिकॉज इन एक्चुअल आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, बट 8 ऑफ सोर्स के साथ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, दैट मीन्स आप किसी की हेल्प से बाहर आ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से बात करें या अपने पेरेंट्स से बात करें, ठीक है, किसी मैच्योर पर्सन या किसी हीलर से आप बात करें, तो आपको कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में एक ही इशू जो है मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इक्वल लव रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं दिखता है, ठीक है, ओके। तो ये भी हो सकता है कि आप हैं, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ये सोचते हों, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस रिश्ते में फंस गए, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, बट जबकि कम्युनिकेशन करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है। जो एक्शन आप लेना चाह रहे हैं ना, आपके माइंड में है, अभी माइंड में है, अभी आपने उसको प्रैक्टिकली नहीं किया है, ठीक है, वो एक्शन आप लेंगे, प्रैक्टिकली एक्शन लेंगे, तभी आपको वहाँ से जो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वर्क करना पड़ेगा अपने फोकस, अपने बिलीफ के ऊपर, ठीक है, बिकॉज अगर आपका फोकस है कि हाँ आपको शांत ज़िंदगी जीनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना फोकस ही नहीं करें कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ठीक है, आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप जॉब क्विट करना चाहते हैं, आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले अपना फोकस बनाइए, फोकस के बाद आपका आएगा बिलीफ सिस्टम, आपका प्लानिंग कि आप ये चीज़ कैसे करेंगे, ठीक है, और फिर आपके जो है फिर आप एक्शंस में उसको लेके आइए, ठीक है। तो जो चीज़ आप करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए यहाँ से नहीं निकल सकते, बट एन एक्चुअल दिस इज़ नॉट द सिचुएशन। आप ये जॉब लीव कर सकते हैं, आप ये जो है रिश्ता आप लीव कर सकते हैं, आप इस इंसान से दूर जा सकते हैं, ठीक है। आपका कोई ना कोई ऐसा मजबूरी हो सकता है, तो वो भी कम्युनिकेट करके या किसी की हेल्प से बाहर आया जा सकता है इस सिचुएशन से, ठीक है। बट अगर आप बैठे रहेंगे तो नथिंग गोना वर्क, ठीक है। सिर्फ आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो नथिंग गोना वर्क, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन गाइडेंस हियर। आई होप आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कीजिए जो आपके माइंड में बार बार आइडिया आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, किसी की हेल्प लेके बाहर निकलिए। अगर आपको लग रहा है कि हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो ये भी आपको लग ही रहा है, इन एक्चुअल दिस इज़ नॉट द थिंग, बिकॉज कार्ड्स में मुझे एनर्जी क्लियर दिख रही है कि आपका पार्टनर या कोई अपना है ज़रूर है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, बट आपके अपने ही माइंड में कुछ फियर्स हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, जिसके कारण आप खुद ही वहाँ से निकलना नहीं चाहते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द गाइडेंस हेयर। सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स। तो यहाँ पे हमारा नो आंसर आ गया है। आपके खुद ही फियर्स हैं, ठीक है, बिलीव्स हैं, बिलीव सिस्टम वीक है, ऑरा वीक है,
तो ये सब चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है, रेदर देन कि आप बैठे ये सोच रहे हो कि ईविल आई है, ठीक है। नो, एज सच मुझे कोई ऐसा एनर्जी नहीं दिख रहा है। तो बाकी अगर आप चाहें तो आप यहाँ तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, टैरो रीडिंग, या आप वैदिक न्यूमरोलॉजी के लिए जाइए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर हो सकता है आपकी दशा ही ख़राब चल रही है, ठीक है, तो आपको प्लानिटरी रेमेडीज़ दे देंगे एक दो, उससे आपका चीज़ जो है प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है कि नहीं, मतलब मैं सिंपल मेडिटेशन ही करूँगा, तो मेडिटेशन करिए, क्रिस्टल के साथ वर्क करिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, तभी भी ये चीज़ें कम हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।